Friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक हैं, रोज का काम रोज कर रहे हैं। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सेस डिमांड के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड सिचुएशन कैसी होती है, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। जैसे कि आपने डिफिशिएंट डिमांड किया था, उसमें डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम रह जाती है। यहाँ उसके जस्ट अपोजिट जो है हमने सीखना है। हमने क्या सीखना है कि एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होती है। ये अपने नाम से स्पष्ट है कि एक्सेस वर्ड का मतलब होता है मोर देन दैट। ठीक है, यहाँ एक्सेस डिमांड का मतलब है एक्सेस ऑफ एडी। जी हाँ, यहाँ एक्सेस ऑफ एडी का मतलब है एडी का ज़्यादा हो जाना। कहाँ से, किससे ज़्यादा हो जाना? एक्सेस डिमांड इज दैट डिमांड इन विच AD is more corresponding to AD required at a full employment level in the economy। एक इकोनॉमी में जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर AD होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपकी AD है। इससे जो जनरेट होती है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। समझने की कोशिश करनी है एग्रीगेट डिमांड कैसे है। मैंने लगाया एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई। चलिए आपको समझते हैं। पहले सफिशिएंट डिमांड देखिएगा। सफिशिएंट डिमांड कैसे थी मेरे बच्चों? सफिशिएंट डिमांड थी जब AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की और AS, ठीक है, यानी AD और AS जो है दोनों बराबर से। लेकिन अगर ये कम हो जाती है, AD कम होके 80, ठीक है, और AS 100, तब ये जनरेट करती है सफिशिएंट डिमांड के बाद। कम होने के बाद ये करती है डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है मेरे बच्चों, अगर ये कम ना हो, ठीक है, अब इसे मुझे रफ करना पड़ेगा। चलो रफ करने के बजाय मैं इसे बॉक्स में रख देता हूँ, इसको मत कंसीडर कीजिएगा। अगर ये डिमांड ऐसे हो जाए कि AD ग्रेटर देन AS, अब ये तो 100 है लेकिन ये 110 आ जाए, तो ये सिचुएशन जो होगी इसमें AD ग्रेटर देन AS होगी। इसमें साइन दिखेगा उस तरफ बड़ा हो गया, इसमें साइन दिखेगा AD की तरफ बड़ा हो गया। ये जो सिचुएशन है इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमें चाहिए थी 100, ठीक है। अब इस अवस्था को 100 AF ना लिख करके 100 से ज्यादा है इसलिए E में लिखते हैं, ADE, एग्रीगेट डिमांड एक्सेस इन डिमांड। एक्सेस E मतलब एक्सेस, एक्सेस है। कैसे बनेगा इसका डायग्राम? O एक्स एक्सिस, O वाई एक्सिस। यहां पे हम इनकम, GDP या एम्प्लॉयमेंट कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि केन्स की नजर में तीनों सिनोनिम्स हैं। ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है जिसे हम आउटपुट भी कह देते हैं कंट्री का, और जिसे हम इनकम बाय इकोनॉमी भी कहते हैं। ये 45 डिग्री पर मूव करती है स्टेट अपवर्ड। अब एग्रीगेट ये क्या है? AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इससे नीचे बन जाती तो वो बन जाती कौन सी? अगर नीचे बनेगी तो U आता, AD एट अंडर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ गया मेरा बच्चों। इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की AD। ये 100 है, ये भी 100 है। ये तो सफिशिएंट डिमांड दिखा दी फिर, और मुझे दिखानी है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के लिए लाइन नीचे ना जा करके, नीचे जाएगी तो अंडर हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी। जिन अमीर कंट्रियों में जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। अब ये जो ऊपर की तरफ से गई है ADE आ रही है। अब एक्सेस डिमांड ने इसको यहाँ नहीं काटा, इक्विलिब्रियम के परे का काट दिया। इक्विलिब्रियम मैंने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी जा सकता है। तो मेरे बच्चे ये जो सिचुएशन आई है A2 की, ये जनरेट कर रही है एक्सेस डिमांड। ये जो गैप आया है ये गैप कह लो यहां से यहां तक का, ठीक है, या फिर यहां से यहां तक का, ये जो गैप है इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेस डिमांड। और ये पैदा करता है इन्फ्लेशनरी गैप। इट गिव्स बर्थ टू इन्फ्लेशनरी गैप। और ये जो है इसका नाम दोबारा बना जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक बात तो क्लियर होगी कि डिफ्लेशनरी गैप पैदा होता है। इसमें क्या पैदा होता है जब डेफिशिएंट डिमांड होती है? तो डिफ्लेशनरी गैप, जो किसका अंतर है? ये मेरे बच्चों अंतर है AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में से ADU घटाइए तो आपका डिफ्लेशनरी गैप पैदा हो जाएगा। डिफरेंस भी बता रहा हूं, यही दोबारा वीडियो नहीं बताऊंगा डिफरेंस का, नहीं बनाऊंगा, यहां देख लीजिए। ये सिचुएशन जो है एक्सेस डिमांड की है, यहां पैदा होगा इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये कैसे पैदा हुआ? ये ADE, E मैंने बताया ना ऊपर वाली, देखिए ADE फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर गए ADE, ठीक है। ADE में से ADF घटा दीजिए।
एक्सेस वाली में से फुल एम्प्लॉयमेंट वाली घटा दो, तो जो गैप आया वो क्या आया, मैंने कहा था ना, ये अगर ये 110 है तो 10 का जो गैप आ रहा है वो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट कर रहा है यहाँ ईडीई में से यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक था E2 आएंगे इसे इक्विलिब्रियम 2, यहां से लेके यहां तक जो एडीई है और यहां से यहां तक जो एडीएफ है, इनके बीच में जो मैं पीले रंग का एक गैप बना रहा हूं, इसी को एक्सेस डिमांड कह देंगे, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कह देंगे। मेरे बच्चों, ये डिफ्लेशनरी गैप कब पैदा होता है, जब डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो। इन्फ्लेशनरी गैप कब पैदा होता है, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये फुल एम्प्लॉयमेंट में से अंडर वाला घटा के होती है और ये एक्सेस डिमांड में से फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड को घटाकर जो है वो बनाई जाती है। अब आप कहेंगे एक्सेस डिमांड के हमें वो भी बता दीजिए कॉजेज क्या है, किन कारणों से पैदा होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज का वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। कारण इसके वही है जो डिफिशिएंट डिमांड के थे, उसमें क्या था, C + I + G + X - M, यानी कि ये सारे कम हो गए थे, यहाँ सारे उल्टे हो जाएंगे उसके जस्ट विपरीत। वहाँ पे कंजप्शन ऑफ प्राइवेट पीपल कम हुआ था, किसमें, डिफिशिएंट डिमांड में। लेकिन इन्फ्लेशनरी स्टेज में प्राइवेट जो अमीर कंट्रीज हैं ये उसमें पाई जाती है, और अमीर कंट्री में कंजप्शन लेवल कम नहीं होता, लोगों के पास पैसा होता है, रिच पीपल होते हैं, उनका कंजप्शन लेवल हाई होता है। इसीलिए जब C बढ़ता है तो एक्सेस डिमांड की जाती है। जब इन्वेस्टमेंट के लिए I बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट हाई है जिनमें कंट्रीज में, तब भी एक्सेस डिमांड बन जाती है। गवर्नमेंट जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ा दे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तब भी बढ़ जाती है। जब एक्सपोर्ट घट जाए, ठीक है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जो भी सिचुएशन है, इसमें सारे के अंदर जो है मेरे बच्चों, इसको आपको स्टडी कर लेना है वहां पर, ये इनसे जो है बेटा एक्सेस डिमांड के ये कॉजेज हैं और कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बाद में हमसे आपसे करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए एएस को आगे ले जाने की जो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ की है ये थोड़ी काल्पनिक है, या फिर हमने अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो हो सकता है हमें फ़ौरन से कुछ लोग मंगाने भी पड़े ताकि आउटपुट बढ़ जाए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे सबके पास रोजगार था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सबके पास रोजगार था। ये जो अब एएस बड़ी है, आउटपुट बड़ा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में बड़ा है। इसमें हमें पीपल जो है वो बाहर से बुलाने पड़ सकते हैं, जैसे कि रिच कंट्रीज़ के अंदर कुछ लेबर बाहर से मंगाई जाती है ताकि छोटे मोटे काम वर्क कर सकते हैं, और लेबर के आने से उस कंट्री का आउटपुट बढ़ता है। उसी दशा में जो एएस है ये ऊपर की तरफ गई है। ये एक्सेप्शनल केस है, फिर कभी स्टडी करूँगा, लेकिन फिलहाल जितना मैंने पहले कराया था वो अच्छी तरह समझिएगा। एक्सेस डिमांड क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।